हेलो वियर्स, हाय आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं आज एक बहुत ही एक अच्छा सा एक सुंदर सा दिखने वाला क्रिस्टल के बारे में बताने के लिए आई हूँ। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि अम्बेर नाम का जो क्रिस्टल है, AMBER, अम्बेर। आपने अगर अम्बर, कई लोग अंबर ही बोलते हैं, कई लोग उसको एम्बेर भी बोलते हैं। ये क्रिस्टल देखने में वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। इसको आप फोटो में देख सकते हैं। इसका कलर, इसका जो डेंसिटी है, थोड़े से बादल होते हैं इसमें, थोड़ा सा घनत्व ज़्यादा होता है और ये इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर होता है, ऑरेंजिश येलोइश, हल्का सा येलोइश होगा, ज़्यादातर आपको ऑरेंज दिखेगा। ये क्रिस्टल टंबल फॉर्म्स में भी आते हैं या आप इसका ब्रेसलेट बनवा सकते हैं डीलर से कह के। इसको हमेशा हील करके पहनना चाहिए। कोई भी क्रिस्टल हील करके, एज अ टैरो कार्ड रीडर से अगर मैं अपनी बात करूं तो आप जब भी आप इसको पहने तो हमेशा हील करके पहने। कोई भी टैरो कार्ड रीडर जो इसको हील कर सकता है, मेरे यहाँ से आप अगर लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। अब मैं इसका यूज़ बताती हूँ। बहुत ही अच्छा यूज़ है इसका। इसका यूज़ आप अपने पूर्वजों को खुश करने में काम में ला सकते हैं। अम्बेर एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें आप देखेंगे कि इस तरह की ऊर्जा है। जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे या इसको धारण करेंगे तो ये क्रिस्टल एक्चुअली में आपको एक ऐसी ऊर्जा प्रदान करेगा जिसमें आपको फील होगा कि आप अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर आप अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो आपको इस क्रिस्टल से अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फायदा आपको दिखेगा। अम्बेर क्रिस्टल आपके एंसेस्टर्स को आपसे जोड़ता है। आपके अपने पूर्वजों से आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, जो डिवाइन एनर्जीज की ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको मिल पाती हैं। बहुत आसान होता है इसका इस्तेमाल। एक बार किसी को ऑलरेडी अगर ब्लेसिंग्स हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर किसी को बहुत बीमारियां लग रही हैं, घर में एक ब्लेसिंग्स नहीं दिखती हैं, कई बार लोग कहते हैं ना कि पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है इस घर पे, शादी होने में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठ खड़ी होती। शादी होने के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं एक स्पेसिफिकली पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ। केस स्टडी अगर करनी है किसी पे तो बात अलग है। एक जनरल मैं केवल आपको ये बता रही हूँ कि इस क्रिस्टल को कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन पे जब हम रीडिंग्स करते हैं तो वो उस पे कौन से क्रिस्टल इस्तेमाल आ रहे हैं या कौन सी उसमें हीलिंग या रेमेडी काम आनी है, वो बात अलग है। लेकिन इस क्रिस्टल को आप एक्चुअली में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मैं एक जनरल केवल आपको एक नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि ये लोगों ने इसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करी है कि क्रिस्टल एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, क्रिस्टल बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, बहुत ही स्टोन की तरह नहीं होते। स्टोन स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन बहुत होते हैं ना। स्टोन हर कोई नहीं पहन सकता। तो आप क्या करते हैं, स्टोन आप रिकमेंड करते हैं आपको एस्ट्रोलॉजर्स कि आप उसको पहनिए, धारण करिए, किस उंगली में पहनना है, पर्टिकुलर फिंगर भी होती है स्टोन की, राइट। तो आपको क्रिस्टल जो है वो बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। आप कहीं भी उसको कैसे भी पहन लीजिए, ब्रेसलेट, लॉकेट, ईयरिंग्स, जो भी आपको अच्छा लगे, बस ओरिजिनल होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और हील करा हुआ ही पहनना चाहिए। हील इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे ये होते हैं लैब में या कहीं पे भी, तो वहाँ की ऊर्जा को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसलिए इनको टैरो कार्ड रीडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं भी, अगर आप इसको जो है अगर मेरे यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं, जिसको चाहिए है, जिसको लग रहा हो कि हाँ उसके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, कि बीमारी फैल रही है या बीमारी जाती ही नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं है घर पे, या आपका घर ही नहीं है, पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। बट इट अगेन मैं कहूँगी डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर केस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक जनरल मैं एक बता रही हूँ। तो इस तरह की परेशानियां अगर घर में आ रही हैं या बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है,
बाधाएं बहुत आ रही हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही, आप पढ़े लिखे बहुत हो गए लेकिन एजुकेशन प्राप्त कर ली लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हालांकि एजुकेशन के बहुत सारे अलग क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन का रीज़न आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, अगर बीमारी का रिलेशन आपके पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, आपकी अपनी कुंडली में या आपकी अपनी लाइफ में कोई जना आपके आपके घर पे है, कोई जना ऐसा है जिसमें आपकी आपस में बनती नहीं है, और दैट मीन्स कि वो भी कारण पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पूर्वज कहीं नाराज़ हैं और आपको ऐसा फील होता है कि ऐसा कुछ है मेरे घर में कि पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है, या मैं बार बार गलती करता रहता हूँ, या गलती मैं करती रहती हूँ तो मुझसे कुछ गलती हो जाती है क्या, कि जो है मेरे पूर्वज मुझसे नाराज़ रहते हैं। ऐसी फीलिंग अगर आपको आ रही है तो डाउट मत रखिए, आप एक रीडिंग करवा लीजिए। रीडिंग में आपका सारा आपका साफ हो जाएगा, एकदम कि क्लियर हो जाएगा कि आपको नीडेड क्या है, ताकि उस पर टैरो कार्ड रीडर जो कोई भी है वो उस पर वर्कआउट कर सके। अंबर को यूज़ कैसे करना है, इस क्रिस्टल को यूज़ कैसे करना है, देखिए क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है। और पेड़ पेड़ जो ट्री होता है ना, हम लोग का फैमिली ट्री होता है, आपने बचपन में सुना होगा, फैमिली ट्री बनाते थे पहले लोग, अभी भी बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, बनाना भी चाहिए। इससे आपका पूर्वजों से जो लिंक्ड है ना, उसकी एनर्जी एक्चुअली में फ्लो होती है आप में। तो ये जो पेड़ का सिंबल है, ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। किसी भी पेड़ के नीचे जो आपको बहुत पसंद हो, थोड़ा सा हाइट में ऊपर हो सकता है, उस पेड़ के नीचे शांति से एकदम बैठ जाइए। एकदम शांत मन होना चाहिए, और शांत मन से आप उस पेड़ के नीचे बैठ करके इस क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए या धारण करते हुए, कैसे भी आप पहन सकते हैं इसको, और अंबर के इस क्रिस्टल को ले करके उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ जाइए, और उस पेड़ की जो सोल है उससे पॉजिटिवली आपको कनेक्ट होना है, नकारात्मक तरीके से नहीं, पॉजिटिव। हालांकि ये हर कोई ज़रूरी नहीं कर ले, लेकिन पॉजिटिव तरीके से, शांत तरीके से आपको डिवाइन, एक्चुअली आप डिवाइन एनर्जीज अगर आप कनेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। एक सिंपल आप एक आसन में बैठ जाइए, पलती मार के आराम से पेड़ के नीचे आसन एक नीचे बिछा लीजिए और इसको ले लीजिए, और ये महसूस करने की कोशिश करिए कि आपको धीमे धीमे अपनी पूर्वजों से उस पेड़ के थ्रू आपको ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ऐसा आपको अपने मन में ठानना है कि मुझको वो ब्लेसिंग्स चाहिए है। इस अंबर को जो स्टोन टम्बल पाम स्टोन भी आते हैं, आप धारण करे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सिंपल एक ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए और ध्यान लगाइए कि वो ऊर्जा का संचार मेरे अंदर हो रहा है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। जब आप ऐसा रोज़ प्रैक्टिस करेंगे अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग्स पाने के लिए उस अंबर स्टोन के थ्रू, क्योंकि वो क्रिस्टल खींचते हैं एक्चुअली एनर्जी को और नेगेटिव एनर्जीज को बाहर कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपके ऑरा के आसपास धीमे धीमे आपकी जो परेशानी है, स्पेसिफिकली जो परेशानी है आपके घर में या आपके ऊपर, वो सब एकदम फिनिश हो जाएगी। धीमे धीमे आप रिकवर होना शुरू कर देंगे। आपके अंदर पूर्वजों के लिए प्रेम और आपके पूर्वजों के अंदर भी प्रेम की ऊर्जा का संचार होने लगता है। अगर आप पेड़ नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, किसी अपार्टमेंट्स में रहते हैं, आपको पेड़ अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। आप मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ किस तरह का पेड़ की फ़ोटो जो है आप इसको बना लीजिए, ठीक है। इसको आप जो है एक पेड़ की फ़ोटो जो है आप अपने जहाँ भी आप बैठना चाहते हैं ध्यान लगा के उस पेड़ को सामने वॉल पे उसकी फ़ोटो लगा दीजिए, उसको देखिए। वॉल पे लगे हुए फ़ोटो को आपको किस डायरेक्शन में लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एंसेस्टर्स का स्थान साउथ का माना गया है। साउथ की तरफ अगर आप ये फ़ोटो लगा के उसको देखते हैं और अंबर का क्रिस्टल अगर हाथ में पकड़े हुए हैं तो आपको बहुत एनर्जी उस पेड़ के थ्रू ही मिलने लगती है। उस फोटो को लगातार देखते रहिए, उस ट्री को अपने जो ब्लड जो लाइन है आपकी परिवार की, वो आपको महसूस करवाएगा वो
कि ये पेड़ मेरा एंसेस्टर है, मेरे पूर्वज हैं ये। तो इस तरह की फीलिंग आपको अंदर से जब आने लगती है और आप ध्यान में बैठे होते हैं कि मैं इस पेड़ को देख रहा हूँ, और देखते देखते आप इस इमेज को अपने आँखों में बसा लेते हैं। क्योंकि लगातार जब आप किसी इमेज को देखते हैं तो आप देखते होंगे कि वाइट कलर की जो है वो एक रोशनी सी, एक इमेज टाइप की आपके सामने आने लगती है। लगातार आप किसी को देखते हैं तो वही व्यक्ति की आकृति जो है उसी फॉर्म में आंखें बंद करने के बाद दिखने लगती है। ये चीज़ नोटिस करी होगी आप, ध्यान जो लोग लगाते हैं उनका। नहीं लगाते हैं आप तो लगाना शुरू कर दीजिए, आपको इससे फ़ायदा होगा। और फिर जब वो इमेज आपके ऊपर बनने लगे तभी से ये आप अपने में ये ऊर्जा अपने अंदर लाने की कोशिश करिए कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये क्रिस्टल आपको एक्चुअली में मदद करता है आपके एंसेस्टर से जुड़ने के लिए। इसमें कोई कई लोग जो है इसको बहुत नहीं कर पाते हैं या उनको डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। आपको अगर ब्लेसिंग्स चाहिए हैं, वाकई में आप मुसीबत में हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इस क्रिस्टल को यूज़ करिए। अपनी केस स्टडी जरूर करवा लीजिए। अपनी अपनी आपका जो प्रॉब्लम है वो रीडिंग के थ्रू आप अपना साफ करवा लीजिए कि रीडिंग के थ्रू आपका क्या आ रहा है। क्रिस्टल्स, एम्बर क्रिस्टल के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जिसके बारे में आपको मैं धीमे धीमे आराम से बताऊंगी, क्योंकि बताने के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है, एक स्पेसिफिक अच्छा समय होता है। तो मेरे लिए जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा रहता है। क्रिस्टल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्लासेस भी लेती हूँ, तो सवेरे का टाइम मैं बेस्ट मानती हूँ। शाम को क्योंकि इतनी ऊर्जा जो है हमारी अंधेरे के साथ साथ उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं रह पाती, स्टूडेंट्स में भी नहीं रहती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप सवेरे के टाइम जो है वो ध्यान लगाएं। मोस्ट प्रोबेबली मेडिटेशन अगर आप 5 बजे अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये क्रिस्टल लेके, कोई भी क्रिस्टल अगर अपने हाथ में लेते हैं, मैं धीमे धीमे आपको क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी, आप उसको आराम से समझिए, ठीक। और अपना ख्याल रखिए, ख्याल रखते हुए दूसरों का भी ख्याल रखिए, और इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि और लोग भी इसके बारे में जानें। थैंक यू सो मच।